दोस्तों अगर आप एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी खोज रहे हो जिसका लुक किलर हो, माइलेज शानदार हो और जेब पर भारी भी ना पड़े तो भाई मारुति फ्रोंक्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे ऊपर आता है। दोस्तों डेल्टा और जेटा के बीच में आने वाला ये वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर मारुति आपको क्या कुछ ऑफर करती है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। मतलब हर चीज़ को बहुत बारीकी से हाथ रख के देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार से डेल्टा प्लस वेरिएंट की चाबी के साथ। अब चाबी के साथ करेंगे दोस्तों शुरुआत। देखो अगर चाबी की बात करूँ ना तो कोई बदलाव नहीं है, जैसी मारुति की बाकी गाड़ियों में आती है वैसी ही चाबी है, सालों से बदली नहीं गई है। दो बटन ऑफर किए जाते हैं, दो रिमोट की मिल जाती हैं। ये तो भाई इसकी की का सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर मैं इस वेरिएंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। भाई जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, एक ऐसा परफेक्ट वेरियंट या कहें तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए आपको मारुति के अंदर, तो भाई फ्रोंक्स से ज़्यादा या कहें तो फ्रोंक्स के डेल्टा प्लस से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कोई नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अगर इस वेरिएंट की बात करूँ तो ये 8,10,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है और इंजन मिलता है इसके अंदर 4 सिलेंडर वाला 1.2 लीटर डुअल जेट डुअल वीवीटी 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको 88 बीएचपी की पावर 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है। और माइलेज के बारे में बात करें तो बहुत ही शानदार माइलेज 21 केएमपीएल का माइलेज ये गाड़ी आपको ऑफर कर देती है। अब चलिए मैं फ्रंट से दिखाता हूं इसके अंदर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा और मैं इस वेरिएंट को क्यों वैल्यू फॉर मनी बोल रहा था। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा और हाथ रख के हर चीज को बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे दोस्तों इसके इंडिकेटर्स के साथ में। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो इंडिकेटर आपको ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इस तरीके का सेटअप मिलता है, ये एलईडी सेटअप है और यहाँ पर ये वाई फंक्शनल पोजीशन है। अगर इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो यहीं पर आपको डीआरएस भी दिखाई देंगे। तो ये सेटअप तो इंडिकेटर का रहने वाला है। बाकी नीचे की तरफ बात करें तो एलईडी सेटअप हेडलाइट के अंदर दिखाई देता है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको ये सारा मतलब 3 यूनिट देखने के लिए मिल रही है और तीनों यूनिट एलईडी सेटअप के साथ में मिल रही है। नीचे की तरफ देखें तो फॉग लाइट नहीं है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट। बाकी सामने की तरफ देखें सुजुकी का लोगो, क्रोम का ट्रीटमेंट अच्छा खासा मिल जाता है। रेडिएटर ग्रिल जो है वो मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है और नीचे की तरफ बात करें तो जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर टोन में आपको दिखाई देती है। रेडिएटर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में मिल जाती है। ये इसका सामने का प्रोफाइल रहने वाला है। अगर कुछ दूर से मैं दिखाऊं तो इस तरीके के आपको लुक्स नजर आने वाले हैं। ठीक लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं और अट्रैक्टिव लग रहे हैं। साइड में बात करते हैं तो मैंने जैसा कहा था आपको एलॉय व्हील की शुरुआत इसी वेरियंट से होती है और यहाँ पर मिलता है आपको 195/60R16 की प्रोफाइल और भाई गुडियर का टायर लगा हुआ है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे और सेंटर कैप पे आपको सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। ये इसका टायर साइज वगैरह का सेटअप रहने वाला है। और ऊपर की तरफ व्हील आर्चेस की बात करें तो मैट ब्लैक फिनिश में काफी चौड़े चौड़े से मिलते हैं। ओआरबीएम के ऊपर ही टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। ओआरबीएम आपको बॉडी कलर में ऑफर किया जा रहा है। बी पिलर आपका ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिलता है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको भाई नहीं ऑफर किए जा रहे हैं। ऊपर की तरफ रूफ रेस जो है वो मैट फिनिश में देखने के लिए मिलती है। पीछे की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। अगर यहां पर बात करूं तो 37 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक ऑफर किया जा रहा है और पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक ही देखने के लिए मिलते हैं। अब देखो ये तो भाई इसका पूरा साइड वगैरह का प्रोफाइल रहा। पीछे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर टेल लाइट देख लो, इस तरह की मिलेगी। इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है। इसी के अंदर आपको रिवर्स लैंप देखने के लिए मिल जाती है। फ्रोंक्स के इनिशियल्स आपको दिखाई देंगे और कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको रियर डिफोगर मिल जाता है बट रियर वाइपर ऑफर नहीं किया जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आप चेकआउट कर सकते हो और ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो भाई यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, ये चीज ध्यान रखना। और पीछे वाला जो बम्पर है इसमें 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको ऑफर किए जाते हैं और साथ ही जो स्किड प्लेट वगैरह है ना वो आपको सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलती है। इस तरीके से इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो ऑलमोस्ट 190 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है, जो इस प्राइस पॉइंट और इस सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। अब एक काम करते हैं, पीछे खड़े तो क्यों ना हम इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं और अगर बूट के अंदर बात करें तो यहाँ पर चेक कर लो, इस तरीके का सेटअप मिलता है। पार्सल ट्रे भी आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है, आप चेक कर पा रहे होगे। और साथ ही बूट कैपेसिटी की बात करूँ तो 308 लीटर कैपेसिटी का मिलता है, अपने सेगमेंट के हिसाब से सही है। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो नीचे की तरफ स्पेयर व्हील भी मिल जाता है, जिसे आप मेन व्हील की तरह यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 इंच छोटा मिलता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी ये पूरा सेटअप है। पीछे वाली सीट जो है 60/40 ऑप्शन के साथ में मिलती है। टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। और अब मैं इसे करता हूं बंद और अब चलेंगे गाड़ी के अंदर। वहां पर और क्या कुछ आपको ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
अब एक काम करते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं और क्या कुछ मिलता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले रियर डोर ट्रिम से करेंगे शुरुआत। देखो अगर रियर डोर की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। चॉकलेट ब्राउन कलर की फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है, पीछे की तरफ पावर विंडो का ऑप्शन है, डोर हैंडल आप देख पा रहे होगे इस तरीके से मिलते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो ये चीज़ आप चेक करिए, इस तरीके से मैट फिनिश में मिलते हैं। नीचे बॉटल होल्डर आपको देखने के लिए मिलता है और साथ ही यहाँ पर बात करें एक स्पीकर मिल जाता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में 4 स्पीकर्स आपको ऑफर किए जाते हैं और अच्छी बात यह है कि पीछे वाली तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और साथ ही बात करें तो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन आपको ऑफर किया जाता है। अब बाकी की बातें करते हैं भाई पीछे बैठ के। देखो लेग रूम की अगर बात करें तो बढ़िया बेहतरीन लेग रूम आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें मेरे पैर इजीली चल पा रहे होंगे और डिस्टेंस आप देख रहे होंगे 4-5 उंगलियों के बराबर बचा हुआ है। और हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी देख लो यार, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग इतना हेडरूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये तो भाई इसके हेडरूम वगैरह का सेटअप रहने वाला है। अब देखो यहाँ पर मुझे तो मिल ही रहा है हेडरूम, हेडरेस्ट, और मेरे बाजू वाले दोनों लोगों को भी मिल रहा है। यहाँ ग्रैब हैंडल कोटुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है और दूसरा ग्रैब हैंडल यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, बट यहाँ कोटुक नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर एक हेलोजन बेस्ड लाइट मिल जाती है और पीछे की तरफ इस गाड़ी के अंदर रियर में एसी वेंट वगैरह ऑफर नहीं किए जाते हैं। हाँ नीचे की तरफ देखें तो एक 12V का पोर्ट जरूर मिल जाता है, उसी से आपको चार्जिंग का काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो, फोन वोन रखने की जगह मिल जाती है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देता है। अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से सही है, ज़रूरत वाली चीज़ें दी गई हैं। हाँ पीछे इस इवेंट और होता तो ज़्यादा बात बढ़िया हो जाती। बाकी यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर फ्रंट में दिखाऊं तो इस तरीके के डोर ट्रिम्स वगैरह आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ चॉकलेट ब्राउन कलर आपको देखने के लिए मिलता है और साथ ही यहाँ पर बात करें डोर पर तो सभी ट्रिम्स या कहें तो सभी कंट्रोल्स आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन ORVM में मिल जाता है। और अगर यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो डोर हैंडल मैट फिनिश में मिलते हैं। यहाँ पर हल्का थोड़ा सा रोज गोल्ड कलर मिलता है। यहाँ पर देखें तो मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो चारों स्पीकर मैं आपको बता चुका हूँ, चारों डोर में मिलते हैं। दोनों सीटों के अंदर यहाँ पर देखें तो भाई एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सीटिंग में चॉकलेट ब्राउन और ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन वाला फैब्रिक कुशनिंग देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही बात करें तो ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको तीनों पैडल दिखाई देंगे, साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल भी दिखाई देगा। बोनट की बात करें तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, फ्यूल लिड भी आप यहीं से ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप वॉलेट वगैरह रख सकते हो। यहाँ आइडल, स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो एसी वेंट की बात करें तो भाई एसी वेंट के नीचे की तरफ फेक कार्बन फाइबर की फिनिश आपको नजर आ रही होगी। बाकी अंदर की तरफ बैठे हैं और चाबी लगा लेते हैं और फिर करते हैं बाकी की बात। देखो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ ऑलमोस्ट जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है कोई बदलाव नहीं है, पहले की तरह ही दिया जा रहा है, बट पहले भी अच्छा ही दिया जाता था, इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही इधर आपको यहाँ पर ये स्पीडोमीटर, ये टैकोमीटर, बीच में एमआईडी मिलती है और एमआईडी को टॉगल करने के लिए लीवर्स भी भाई यहीं पर दे रखे हैं। यहाँ से आप इन लीवर्स को दबा के नीचे की तरफ चीज़ें बदलती हुई देख भी पा रहे होगे। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है, बढ़िया है, बेहतरीन है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प और रेंज सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन आपको ऑफर किया जाता है। नहीं, रेंज सेंसिंग वाइपर नहीं मिलता है दोस्तों, ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिलता है। यहाँ पर देखें स्टीयरिंग में टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का नहीं है। ऑडियो टेलीफोनिक कंट्रोल मिल जाते हैं। स्क्रीन 7 इंच की मिलती है जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। 4 स्पीकर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, सेंसर मिलते हैं। यहाँ भी आपको फेक कार्बन फाइबर की फिनिश, हेजार्ड बटन और एसी वेंट आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। और यहाँ पर देखें तो ये सिल्वर का ट्रीटमेंट मिल जाता है। और नीचे की तरफ एसी की बात करें तो भाई यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर किया जा रहा है इस वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर भाई टाइप सी पोर्ट और एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है। टाइप सी नहीं दोस्तों, 12V का पोर्ट और टाइप ए पोर्ट। यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। यहाँ पर नीचे की तरफ मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, आर्म रेस्ट मिलता नहीं है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर देखने के लिए मिलते हैं। डैशबोर्ड पर बात करें तो 3-4 तरह का कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है, ब्लैक मिलता है, चॉकलेट ब्राउन मिलता है, रोज गोल्ड मिलता है और ऊपर की तरफ थोड़ा सा सिल्वर पैटर्न भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देखें ग्रैब हैंडल कोटुक के साथ में, यहाँ पर ये सनसेट और उसके अंदर वैनिटी मिरर। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM और ये लाइट हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। यहाँ पर IRVM आप चेक कर सकते हो।
और यहाँ पर अगर सनसेट के अंदर बात करें तो यहाँ पर टिकट होल्डर या वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता है। तो ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर केबिन का सेटअप था। देखो सब चीज़ें यहाँ पर परफेक्ट दी गई हैं और ज़रूरत वाली दी गई हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया गया है। हाँ, मुझे एक चीज़ की कमी लग रही है, यहाँ अगर रिवर्स पार्किंग कैमरा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। देखो सेफ्टी की बात करूँ तो 6 एयरबैग के साथ में ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट जैसे ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑफर कर दिए जाते हैं। तो सेफ्टी भी ठीक ठाक आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब देखो यहाँ से निकलेंगे बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करेंगे। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसे मैं आपको दिखा देता हूं। तो बोनट हमें यहां से ओपन करना है और अब आ जाते हैं दोस्तों बाहर की तरफ। देखो दोस्तों, अगर इंजन की बात करूं तो इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ मिला आपको 4 सिलेंडर डुअल जेट डुअल BBT नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर ऑप्शन के साथ में। यहाँ नीचे की तरफ प्रॉपर कवरिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। वॉशर वगैरह आपको यहाँ पर डालना है। बाकी यहाँ पर आपको भाई ये ब्रेक ऑयल वगैरह का सेटअप मिलता है। ऐसे यहाँ पर पीछे की तरफ देखें तो प्रॉपर इंसुलेशन और इवन बॉनेट के नीचे भी इंसुलेशन आपको ऑफर किया जाता है। ये सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अब देखो यहाँ पर मेरी नज़र में ये एकदम परफेक्ट है और यहाँ पर जितनी भी ज़रूरत वाली चीज़ें वो सब आपको देखने के लिए मिल रही हैं। अब इस वेरिएंट को मैं वैल्यू फॉर मनी इसीलिए बोल रहा था कि देखो यहाँ पर आपको अंदर की तरफ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल गया। पीछे की तरफ जो सेफ्टी है, तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ये सब कुछ आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल गया। तो मेरी नज़र में एक तरह से ये परफेक्ट वेरिएंट है। एलॉय व्हील वगैरह भी आपको इसमें ऑफर कर दिए गए। तो इस वेरिएंट को अगर आप लेना चाहते हो ना तो भाई आप जो है ना डेल्टा से तो ऊपर आ जाओगे लेकिन जीटा के नीचे रहोगे। जीटा में कुछ एक चीज़ें जैसे कैमरा वगैरह वो ज़्यादा एड ऑन हो जाता है, तो वो चीज़ें और आपको देखनी पड़ेंगी। बाकी अगर परफेक्ट वेरिएंट चाहिए तो डेफिनेटली यही वेरिएंट परफेक्ट है और सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांड में और सबसे ज़्यादा सेल भी होता है। यहाँ अगर इस वेरिएंट की मैं वारंटी की बात करूँ तो यहाँ 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।